नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट में 2018 में आने वाले क्वेश्चन देखा था। ठीक है, 2018 में IUPAC नाम देखा था। अब 2018 का ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए, BBT के आधार पर 2018 और क्वेश्चन है BBT के आधार पर हमको एक यौगिक है COF6-3। इस यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था, उपसह संयोजन संख्या प्लस संकरण प्लस ज्यामिति, ये सारी चीजें इस यौगिक में हमको बतानी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में आया था। तो देखिए, BBT में हम क्या करते हैं, सबसे पहले COF6-3 ये जो यौगिक है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था हमको निकालनी है। तो देखिए, X मान ली हमने कोबाल्ट की, F की कितनी है, -1। तो कितने F है, 6। तो टोटल हो जाएगा -6 बराबर -3 और x बराबर 6 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 6 - 3 बराबर प्लस के 3। तो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई यहाँ कोबाल्ट की +3। उसके बाद देखिए, यहाँ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। 27 होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 4H2O3D7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। उसके बाद BBT ये कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन देखो, हम गलती कर सकते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनों को 3D में से अगर निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकालने हैं, फिर 3D में से निकालने हैं। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा कितना, 4s0 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया कोबाल्ट +3 का। अब इसके कक्षक बनाएंगे हम। कोबाल्ट +3 के कक्षक, देखिए कक्षक में हमको ये तो सबसे पहले हम बना देंगे 3D के 5 कक्षक, फिर 4s और फिर 4p और फिर 4d। ये 4D, 4p 4s और 3D। ठीक है, ये है। देखो बाह्यतम इसमें 4s है तो यहाँ 4p 0 भी होगा, 4d 0 भी होगा, खाली पड़ेगा। अब देखिए, जो 6 इलेक्ट्रॉन है 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको हुंड के नियम से भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 हुंड के नियम से भर दिया। अब देखिए, उसके बाद अब यहाँ पर संकरण होना है। संकरण, तो संकरण कितने कक्षक संकरण करेंगे, समन्वय संख्या के बराबर। समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 कक्षकों को संकरण करना है। और 6 कक्षक जब संकरण करते हैं तो 2 ही स्थिति होती है, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, ये 2 स्थिति पैदा हो रही है। अब इसमें फिर हमको लिगेंड देखना है। F को दुर्बल लिगेंड माना गया है, F दुर्बल लिगेंड है। उसमें ये क्षमता नहीं है कि आंतरिक कक्षकों में यानी कि 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा सके, क्योंकि प्रबल लिगेंड नहीं है। तो जब 3D खाली नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होंगे तो 3D खाली नहीं होगा, और 3D खाली नहीं होगा तो अब संकरण होगा। एक तो करेगा 4s, 3 4p और 2 4d, और संकरण हो जाएगा sp3d2। कौन सा संकरण हो गया, sp3d2। अब इसमें इन sp3d2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे लिगेंड के द्वारा। देखो, ये तो हो गया अपना 3D, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 sp3d2 संकरित कक्षक। ठीक है सर, 3D में क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने 3D में भर दिए। अब इसमें लॉन पेयर लिए जाएंगे। देखो, फ्लोरीन के द्वारा लॉन पेयर लिए जाएंगे, सॉरी दिए जाएंगे।
किसको? केंद्रीय धातु परमाणु के 6 रिक्त संकलित कक्षकों में। लोन पेयर ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज हमसे पूछी है। सबसे पहले तो संकुल का प्रकार बता देंगे हम। संकुल का प्रकार, तो प्रकार में क्या आएगा, क्योंकि इसने आंतरिक डी कक्षकों में संकरण में भाग नहीं लिया, इसलिए संकुल होगा बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर संकरण कौन सा हो गया? संकरण भी हमसे पूछा था इसमें sp3d2, ठीक है। तीसरा एगुमित इलेक्ट्रॉन, एगुमित इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां देखो 1 2 3 4 एगुमित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एगुमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। उसके बाद प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगा अनुचुंबकीय। अगर एगुमित इलेक्ट्रॉन यौगिक में उपस्थित है तो वो यौगिक अनुचुंबकीय होता है। तो 4 एगुमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये यौगिक अनुचुंबकीय है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें ज्यामिति हो जाएगी अपनी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति हो जाएगी। इधर बना रहा हूं मैं अष्टफलकीय ज्यामिति, देखो शॉर्ट में ये कोबाल्ट +3 हो गया और कितने F जुड़ जाएंगे उससे? 6F। कौन सी ज्यामिति में? अष्टफलकीय ज्यामिति में 6F यानी कि फ्लोरोलिगेंड उससे जुड़ जाएंगी। ज्यामिति कैसे होगी? अष्टफलकीय। इस तरह हम बीबीटी के द्वारा सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछ, एक तो ऑक्सीकरण अवस्था अपनी +3 आ गई, संकरण sp3d2 आ गया, ज्यामिति कौन सी हो गई? अष्टफलकीय, और चुंबकीय प्रकृति हो गई अनुचुंबकीय। ये हमने जवाब दे दिए किसके आधार पर? बीबीटी के आधार पर, ठीक है। तो ये 2018 में पूछे गए थे हमसे क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं 2019 में जो प्रश्न हमसे पूछे गए उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 2019 देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण लिखिए। द्विदंतुक लिगेंड, अब देखिए द्विदंतुक लिगेंड में कई हैं, जैसे ऑक्सीलेटो है, एथिलीन डाइएमीन है। तो उदाहरण हमसे पूछा था, जैसे हम बता सकते हैं एथिलीन डाइएमीन। द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण बता सकते हैं हम एथिलीन डाइएमीन। ये तो एथिलीन और ये डाइएमीन ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। ऑक्सीलेटो बता सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O- और O-। ग्लाइसिनेटो बता सकते हैं। तो एक द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल हमसे पूछा था। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया 2019 में कि द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 संकुल यौगिक दे रखे थे। दूसरा क्वेश्चन COEN का होल थ्राइस +3 और दूसरा यौगिक था K4FeCN का होल 6। इन दोनों यौगिकों में 2 चीज पूछी थी, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी उपसह संयोजन संख्या। तो पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, फिर हम उपसह संयोजन संख्या निकालेंगे। तो देखो X इसकी हो गई 0 बराबर +3 हो जाएगी। तो इसमें तो +3 हो गई कोबाल्ट की। इसमें देखिए पोटेशियम की +1 होती है, 4 पोटेशियम है तो +4 हो गया। +4 x - 1 × 6, क्योंकि देखो CN की -1 होती है, 6 तो कितने हो जाएंगे? -6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0 और x बराबर +2। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें +2 हो गई, इसमें कोबाल्ट की +3 हो गई। उसके बाद उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या और हमसे पूछिए। तो देखो इसमें अगर हम बात करें उपसह संयोजन संख्या की, सह संयोजन संख्या ये हो जाएगी। इसमें देखिए EN 3 EN जुड़े हुए हैं और EN एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक EN 2 लोन पेयर देगी, तो 3 EN कितनी दे देंगी? EN का मतलब है एथिलीन डाइएमीन, 3 दूनी 6। तो इधर समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। और इधर CN कितने जुड़े हुए हैं? 6 CN। एक CN एक दंतुक लिगेंड है, तो 6 कितने हो गई? 1 × 6 यानी कि 6 लोन पेयर दे दिए जाएंगे। तो इसमें Fe की समन्वय संख्या हो गई 6।
तो इस तरह से हम यहाँ इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखिए निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। देखो आईयूपीएसी नाम से संबंधित क्वेश्चन ही अब काफी इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नाम देखो, मैं 2-3 यौगिक ले रहा हूं। आईयूपीएसी नाम अगर हम बात करें तो देखिए पीटी पहला यौगिक ले रहे हैं हम, पीटी NH3 का होल 2 ClNO, एक यौगिक ये है। ठीक है, दूसरा यौगिक NaBH4। ठीक है, तीसरा यौगिक, 4 यौगिक ले रहे हैं। तीसरा यौगिक है CO NH3 का होल 5 CO3Cl। एक यौगिक और लेते हैं लास्ट में, PT Cl2 En का होल 2 और NO3 का होल 2। ठीक है, 14। सबसे पहले इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देखो, X उदासीन लिगेंड 0 -1 बराबर 0 और X बराबर हो गया +2। अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये एक संकुल आयन है, संकुल है उदासीन है। तो पहले लिगेंड देखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंडों को अंग्रेजी अल्फाबेट में देखो, एमीन, क्लोरो, नाइट्रो, ये C से, N से, ये A से। तो सबसे पहले एमीन, और कितने संख्या भी व्यक्त करेंगे तो डाईएमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड। प्लेटिनेट नहीं करेंगे क्योंकि उदासीन या धनायन होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट नहीं जोड़ते। देखो ये इसमें +1 हो गया सोडियम की, इसकी X मान ली H -1 के रूप में, तो -4 बराबर 0, क्योंकि -1 गुणा 4 करेंगे तो -4, तो X बराबर ये आ जाएगा +3। ठीक है, नाम लिखेंगे। देखो सबसे पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन, सोडियम। अब देखो सोडियम में के बाद फिर ऋणायन या संकुल है, तो पहले लिगेंड और फिर केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड है यहाँ H-, तो देखो टेट्रा हाइड्राइडो, आयन है हाइड्राइडो। और देखो बोरियम में हम हटा के ये जोड़ेंगे, जो बोरेट था। उसके बाद देखो इसमें कोबाल्ट की X 0 -2, कार्बोनेट है -2 होता है, -1 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा +3। देखो पहले धनायन का नाम लिख रहे हैं, धनायन संकुल है, तो देखो पेंटाएमीन, एमीन ए से स्टार्ट है इसलिए पहले लिख रहे हैं पेंटाएमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेट को लिख रहे हैं कार्बोनेटो। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्टेट नहीं कर रहे क्योंकि धनायन है इसलिए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इधर देखें प्लेटिनियम